क्या राजस्थान में एक बार फिर कोरोना काल जैसी तस्वीर लौटने वाली है? क्या अब सरकारी दफ्तरों में फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो सकता है? क्या पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सरकार अब गाड़ियों पर ब्रेक लगाने जा रही है? और सबसे दिलचस्प बात, क्या अब नेता अफसर भी सरकारी शानो शौकत छोड़कर सादगी वाला मॉडल अपनाने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे और राजस्थान अब इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनता नजर आ रहा है। जी हां, राजस्थान में नो व्हीकल डे, वाहन शेयरिंग, वर्चुअल मीटिंग और कुछ विभागों में वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब जरा तस्वीर समझिए पूरी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए गाइडलाइन तैयार कर रही है। यानी अब हर विभाग को कम खर्च, कम ईंधन और ज़्यादा डिजिटल सिस्टम के मॉडल पर चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और यही वजह है कि सरकारी बैठकों, सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस को धीरे धीरे वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। अब सोचिए, जिस तरह कोरोना काल में ऑफिसों की जगह लैपटॉप और वीडियो कॉल ने ले ली थी, क्या अब वैश्विक ईंधन संकट और बढ़ते खर्चों के बीच फिर वही मॉडल लौटने वाला है? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा संदेश खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया है। 15 मई को जयपुर में आयोजित एनर्जी कॉन्क्लेव में सीएम भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहुंचे। जी हां, पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारा इस एक तस्वीर की चर्चा करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यानी सरकार अब पेट्रोल डीजल आधारित सिस्टम से हटकर ग्रीन एनर्जी मॉडल को बढ़ाना चाहती है। और सिर्फ यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों, विधायकों और अफसरों के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। कुछ मंत्री और विधायक तो ऑटो और रिक्शा से दफ्तर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो नेता कल तक लंबी लंबी गाड़ियों के काफिलों में चलते थे, अगर वही अब साझा वाहन और ईवी मॉडल अपनाने लगे तो क्या ये सिर्फ खर्च बचाने की कवायद है या फिर जनता को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती खपत, दूसरी तरफ प्रदूषण और तीसरी तरफ सरकारी खर्चों का दबाव, इन तीनों ने अब सरकारों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। क्या आने वाले समय में सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि निजी कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर लौट सकती हैं? क्या नो व्हीकल डे अब स्कूलों, कॉलेजों और बड़े संस्थानों तक पहुंचेगा? और क्या आने वाले दिनों में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नई सरकारी पहचान बनने जा रही है? क्योंकि सरकार साफ संकेत दे रही है कि अब कम ईंधन, कम खर्च और ज़्यादा डिजिटल सिस्टम ही भविष्य का मॉडल होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये पॉलिसी सही तरीके से लागू हुई तो इससे सिर्फ पेट्रोल डीजल की बचत नहीं होगी बल्कि प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक कम होगा और सरकारी खर्चों में भी बड़ी कटौती हो सकती है। लेकिन जनता के मन में सवाल भी है, क्या वर्क फ्रॉम होम सरकारी सिस्टम सच में काम करेगा? क्या वर्चुअल मीटिंग के फैसले तेज होंगे? क्या नेताओं और अफसरों की सादगी सिर्फ कैमरों तक सीमित रहेगी या जमीन पर दिखाई देगी? फिलहाल राजस्थान में बदलाव की आहट तेज हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा का ईवी इस्तेमाल करना, काफिले में कटौती करना, नो व्हीकल डे की तैयारी और वर्क फ्रॉम होम की चर्चा, ये साफ संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान अब ग्रीन गवर्नेंस मॉडल की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये प्रयोग सफल होता है, क्या बाकी राज्य भी इसे अपनाएंगे और क्या आने वाले दिनों में देश भर में फिर से वर्क फ्रॉम होम का दौर लौटेगा। आपकी क्या राय है? सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।